everyone. Today we will study notes of plants, food preparation and storage. First point is green plants make food for themselves, so they are called producers. ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. दे प्रोवाइड टू अस फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, etc. The green leaves of a plant make food, so leaves are called the kitchen or food factory of plants. और प्लांट्स के लिए फूड ग्रीन लीव्स बनाते हैं, इसलिए ग्रीन लीव्स को प्लांट का किचन और फूड फैक्ट्री कहा जाता है. थर्ड पॉइंट इज क्लोरोफिल. Chlorophyll is the green pigment present in the leaves that gives green color of a leaf. क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल के कारण ही लीफ हमें ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ए लीफ. द ब्रॉड फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड और लेमिना. लीफ के इस पूरे पार्ट को लीफ ब्लेड या लेमिना कहा जाता है. देयर आर मैनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लीफ कॉल्ड वेंस. लीफ में आप बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे जिसे वेंस कहते हैं. द मेन थिक वेन रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिव. लीफ के बीचों बीच जो ये थिक वेन पास हो रहा है इसे मिडरिव कहा जाता है. मिडरिव लीफ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. द वेंस ब्रांचिंग आउट फ्रॉम द मिडरिव आर कॉल्ड साइड वेंस. द बॉर्डर ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड मार्जिन. लीफ के बॉर्डर को मार्जिन कहा जाता है और लीफ के इस पार्ट को, सबसे ऊपर वाले पार्ट को टिप या एपेक्स कहा जाता है. एंड लीफ के इस पार्ट को पेटियोल कहा जाता है जहाँ से लीफ स्टेम या ब्रांच से अटैच होता है. द मेन वेन एंड साइड वेन्स हैव स्मॉल ट्यूब इनसाइड देम. सम ऑफ दीज ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स ऑफ द लीफ एंड सम अदर ट्यूब्स कैरी प्रिपेयर्ड फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ. देयर आर मेनी टीनी पोर्स प्रेजेंट अंडर साइड इन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा. लीफ के अंडर साइड यानी लीफ के पीछे वाले भाग में बहुत से टीनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं. इस स्टोमेटा से गैसेस बाहर निकलते हैं. ये सभी पॉइंट्स चैप्टर के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझाए हुए हैं. पहले आप चैप्टर के वीडियो को देखें और समझें. मुझसे मेरे एक व्यूअर ने इसकी डिमांड की थी, इसलिए आज मैं ये नोट्स अपलोड कर रही हूँ. आपको ये नोट्स कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में बताएं. नेक्स्ट topic is food preparation in plants. The process of food preparation by plants in their green leaves is called photosynthesis. प्लांट्स में ग्रीन लीव्स द्वारा भोजन बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स. प्लांट्स वाटर और मिनरल्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा. और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं स्टोमेटा के थ्रू. द क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. लीव्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं वो सनलाइट से एनर्जी लेते हैं. द लीव्स देन यूज दिस एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इनटू फूड और ग्लूकोज. लीव्स इस एनर्जी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स को फूड में कन्वर्ट कर देते हैं. प्लांट्स में फूड ग्लूकोज के फॉर्म में बनते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ग्लूकोज इज फॉर्म्ड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड थ्रू स्टोमाटा. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है और ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा द्वारा रिलीज होता है. इस फिगर में आप देख सकते हैं कि
क्लोरोफिल लीव्स सनलाइट से एनर्जी लेते हैं, कार्बन एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। इट मीन्स सनलाइट पुट टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक प्लांट्स फूड। पुटिंग टुगेदर मीन्स सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं, प्लांट्स के लिए भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। फूड produced in leaves of plants is used by them for their growth and energy. The extra prepared food is stored in the form of starch in leaves, stems, roots, flowers, fruits and seeds of plants. प्लांट्स में जो फूड बनते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनते हैं, लेकिन जब प्लांट्स जो भी फूड बनाते हैं उसे एक बार में यूज नहीं करते हैं, बल्कि उसे स्टोर करके रखते हैं। तो जो प्लांट्स फूड स्टोर करके रखते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और स्टार्च के फॉर्म में कहाँ का स्टोर होता है? लीव्स, स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स में स्टोर होता है। सम अदर प्लांट्स, Some plants such as mushroom and molds do not have chlorophyll. These are non-green plants. कुछ प्लांट्स जैसे कि मशरूम और मोल्ड्स, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होते हैं। अगर आपने मशरूम या मोल्ड्स देखा होगा तो ये कुछ वाइट या क्रीमी कलर के होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए इसे नॉन ग्रीन प्लांट्स कहा जाता है। दीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये प्लांट्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। दे फूड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसलिए ये अपने आसपास डेड और डिकेइंग मैटर, सड़े गले पदार्थ पे डिपेंड होते हैं। कैक्टस इज ए डिजर्ट प्लांट। कैक्टस एक डिजर्ट प्लांट है। Its leaves turn into thorns to minimize loss of water. इसके लीव्स थॉर्न्स में चेंज हो जाते हैं ताकि इसमें कम से कम वाटर का लॉस हो सके। So it performs photosynthesis in its fleshy, thick and green stem. It prepares food and stores in its stem. कैक्टस के स्टेम में ही फूड बनता भी है और स्टोर भी होता है। प्लांट्स लाइक क्रोटन हैव रेड कलर्ड लीव्स। क्रोटन प्लांट्स के लीव्स रेड कलर के होते हैं। इट्स लीव्स कंटेन क्लोरोफिल बट रेड कलर्ड सबस्टांस हाइड्स द ग्रीन क्लोरोफिल। क्रोटन प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। उसमें रेड कलर के सबस्टांस ज़्यादा होते हैं जो कि ग्रीन क्लोरोफिल को हाइड कर देते हैं। इसलिए क्रोटन के लीव्स हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर एनर्जी फ्लोज इन लिविंग थिंग्स। यानी अदर लिविंग थिंग्स में प्लांट्स द्वारा लिए गए सोलर एनर्जी कैसे पहुंचता है। द ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट से सोलर एनर्जी ट्रैप करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट दीज फूड्स टू गेट एनर्जी फॉर देयर ऑल एक्टिविटीज़। द सन्स एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और जब ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स प्लांट के फूड को खाते हैं, एनर्जी लेने के लिए फूड खाते हैं, तो प्लांट्स द्वारा लिया गया सन्स एनर्जी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को भी मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़
इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स को खाने के लिए फूड और ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन बोथ। प्लांट्स फूड और ऑक्सीजन दोनों ही प्रोवाइड करता है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ब्रीथिंग। जबकि प्लांट को ब्रीथिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड बाय एनिमल्स वाइल ब्रीथिंग आउट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को एनिमल्स द्वारा मिलता है, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, जबकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नीड ऑफ बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इफ़ नंबर ऑफ एनिमल्स सडनली इंक्रीज देन प्लांट्स मे नॉट बी एबल टू प्रोवाइड इनफ ऑक्सीजन एंड फूड फॉर द एनिमल्स। यदि एनिमल्स अचानक से इंक्रीज हो जाए, यदि एनिमल्स की संख्या अचानक से बढ़ जाए, तो प्लांट्स द्वारा दिया गया फूड और ऑक्सीजन सभी एनिमल्स के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगा। सिमिलरली, इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स सडनली इंक्रीज देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय प्लांट एनिमल्स विल नॉट बी इनफ फॉर प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इसी प्रकार से यदि प्लांट्स की संख्या अधिक हो जाए तो एनिमल्स द्वारा रिलीज़ किया गया कार्बन डाइऑक्साइड पूरे प्लांट्स के लिए इनफ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएगा। इन बोथ केसेस द बैलेंस इन नेचर विल बी डिस्टर्ब। इन दोनों ही केसेस में नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट एनिमल्स। तो इसलिए नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स के बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाना चाहिए और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी सेलिब्रेट 5 जून ऑफ एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हम लोग एवरी ईयर 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, और आप भी इस दिन एक पौधा ज़रूर लगाइए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए।